ल्यूमनसॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको STR का कंसेप्ट और प्रोसेस समझाऊंगा। STR स्टॉक ट्रांसफ़र का अब्रीवेशन है। STR फीचर उस वक्त यूज़ होता है जब हमारा बिज़नेस चेन ऑफ स्टोर्स की सूरत में हो और इन्वेंट्री को एक सेंट्रल पॉइंट से कंट्रोल किया जा रहा हो। जब इन्वेंट्री को सेंट्रल पॉइंट यानी हेड ऑफिस से कंट्रोल किया जा रहा हो तो हेड ऑफिस सिर्फ डायरेक्शंस देता है कि किस पॉइंट पर स्टॉक लेस है और किस पॉइंट पर स्टॉक एक्सेस है, या किस पॉइंट से स्टॉक उठाया जाए और किस पॉइंट पर स्टॉक को मज़ीद बढ़ाया जाए। इस सारे प्रोसेस को हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में STR ही बुनियादी अहमियत का हामिल फ़ीचर है। STR के मेन 4 प्रोसेस हैं जो कि मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर सरअंजाम दिए जाते हैं। मुख्तलिफ़ पॉइंट्स से मुराद कि हमारा हेड ऑफिस किसी और जगह होता है, डिस्पैच शॉप किसी और जगह होती है और रिसीव शॉप किसी और जगह होती है। ये तमाम पॉइंट्स आपस में किसी कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट होते हैं और इन पॉइंट्स की आपस में भेजी हुई डायरेक्शंस डाटा सिंक्रोनाइजेशन पर सेंड और रिसीव होती हैं। STR का सबसे पहला प्रोसेस है बिल्ड STR। ये प्रोसेस हेड ऑफिस में किया जाता है। हेड ऑफिस सबसे पहले एक STR बिल्ड करता है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है कि स्टॉक किस पॉइंट से उठाया जाए और किस पॉइंट पर छोड़ा जाए। जब एक STR बिल्ड हो जाती है तो वो STR डिस्पैच शॉप और रिसीव शॉप दोनों पर ही नज़र आना शुरू हो जाती है, लेकिन उस STR पर ऑपरेशन सिर्फ डिस्पैच शॉप वाला यूज़र ही कर सकता है, जबकि रिसीव शॉप वाला यूज़र उसे सिर्फ देख सकता है। और जब वो STR डिस्पैच शॉप से डिस्पैच हो जाती है तो फिर वो डिस्पैच शॉप के लिए भी डिसेबल हो जाती है और अब उस STR पर रिसीव शॉप वाला ऑपरेशन कर सकता है और वो STR रिसीव शॉप के लिए अनेबल हो जाती है। STR बिल्ड होने के बाद दूसरा काम STR डिस्पैच का होता है। ये प्रोसेस उस शॉप पे किया जाता है जिस शॉप से स्टॉक पिक करना होता है। जब डिस्पैच शॉप का यूज़र स्टॉक को डिस्पैच कर देता है तो उसके बाद STR का तीसरा प्रोसेस रिसीव STR होता है। ये प्रोसेस उस शॉप पर किया जाता है जिस शॉप पर डिस्पैच होने वाला स्टॉक रिसीव किया जाना हो। जब ये तीनों प्रोसेस यानी बिल्ड STR, डिस्पैच STR और रिसीव STR मुकम्मल हो जाएं तो एक STR कंप्लीट हो जाती है। और अगर STR डिस्पैच या रिसीव करते वक्त क्वांटिटी में कोई कमी या ज़्यादती हो जाए, यानी STR की डिस्पैच क्वांटिटी और रिसीव क्वांटिटी बैलेंस ना हो, रिसीव क्वांटिटी कुछ और हो और डिस्पैच क्वांटिटी कुछ और, या डिस्पैच किया हुआ स्टॉक एक्चुअल पॉइंट की बजाय किसी और पॉइंट पर पहुंच जाए, या रिसीव करते वक्त स्टॉक डिस्पैच किए हुए स्टॉक से ज़्यादा या कम रिसीव हो, तो वो STR एडजस्टमेंट में आ जाती है। जब एक STR एडजस्टमेंट में आ जाती है तो फिर STR का चौथा प्रोसेस एडजस्ट STR होता है। जब एक STR एडजस्टमेंट में आ जाती है तो फिर हेड ऑफिस के पास ये राइट्स होते हैं कि वो उस STR को एडजस्ट करके ठीक करे और
एडजस्टमेंट में आने वाली क्वांटिटी को रीअसाइन करे। याद रहे कि हेड ऑफिस यूज़र एडजस्टमेंट करते वक्त रिसीव शॉप पर रिसीव होने वाली क्वांटिटी को दुरुस्त मानकर एडजस्टमेंट करता है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको STR कंसेप्ट और प्रोसेस के बारे में बताया गया। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप दूसरी वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।